सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज हम मैथ के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं सो कि आपके हर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम इन क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करना सीख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या 55,400 है, जिसमें से 5/9 भाग पुरुष हैं और शेष जो जनसंख्या है वो महिलाओं की है। यदि 3/5 पुरुष विवाहित हैं तो हमें बताना है कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है। और यह क्वेश्चन CBT 1 के 2020 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें प्रतिशत को बताना है, तो हमें इस डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक ऐसा डाटा मानेंगे टोटल पॉपुलेशन की जो इस 9 और इस 5 से डिविजिबल हो जाए। तो हम मानते हैं कि जो टोटल जनसंख्या है वो है यहाँ पर 45। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो टोटल जनसंख्या है वो यहाँ पर है 45, जिसमें से क्वेश्चन सबसे पहले बोला गया है कि 5/9 भाग है वो यहाँ पर पुरुषों का है, यानी कि जो मेल है वो है यहाँ पर 5/9। तो हम यहाँ पर 45 का 5/9 निकालेंगे तो 9 पन्ना 45 और 5 बचा 25, यानी कि जो 25 पुरुष इस 45 में मेल है और बचे हुए फीमेल होंगी, तो यानी कि 20 जो होंगे वो फीमेल होंगी। इसके बाद बोला गया है कि 3/5% जो पुरुष हैं वो उनका विवाह हो चुका है। तो हम यहाँ पर 25 का 3/5 निकालेंगे तो 25 का 3/5 होगा 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15, यानी कि 15 पुरुषों की शादी हो गई है। तो इस 20 में से भी 15 महिलाओं की भी शादी हो चुकी होगी। हमें ज्ञात करना है कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। यहाँ पर 20 में से 15 महिलाओं का विवाह हो चुका है और इसी का हमें प्रतिशत निकालना है। तो 15 महिलाओं का जो विवाह हो गया है, टोटल महिलाएं हैं 20 और हमें निकालना है यहाँ पर प्रतिशत। अब यहाँ पर हम इसको काटेंगे तो 20 पंजे हो जाएगा 100 और 15 पन्ना हो जाएगा यहाँ पर 75, यानी कि जो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत है वो यहाँ पर है 75%। तो 75% यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आप अच्छी प्रकार से एग्ज़ाम में कर लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 बराबर 322 है तो हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर x जो है वो 1 से बड़ा है, तो हमें ज्ञात करना है x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 का मान ज्ञात करना है। और यह क्वेश्चन NTPC 2021 शिफ्ट 3 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह यह है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का जो मान है वो यहाँ पर है 322। इसके बाद हम इसका मान निकालेंगे x² प्लस का 1/x²। तो इसका मान जो होता है वह यह होता है कि जो यह संख्या है 324, आपकी जो 322 संख्या है इसमें आप 2 प्लस कर दो और रूट लगा दो। इसके लिए यही ट्रिक होती है। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 324 और रूट। तो 324 का जो रूट होता है वो होता है 18, यानी कि यहाँ पर x² प्लस का 1/x² का मान निकल कर आ गया। अब हम यहाँ पर निकालेंगे x माइनस 1/x का मान। तो इसका मान होता है 18। ये जो संख्या है वो उसमें से 2 घटा दें और उसका रूट कर दें, तो 18 में से जो 2 जाएगा तो आएगा 16। अब यहाँ पर हम 16 का रूट करेंगे तो 16 का रूट होता है 4, यानी कि x माइनस 1/x का जो मान आ गया वो यहाँ पर आ गया 4। इसके बाद हमें निकालना है यहाँ पर x³ और माइनस में 1/x³ का मान। तो इसके लिए फार्मूला ये है कि जो आपका जो 4 आया है आप उसका कर दें क्यूब और प्लस में कर दें 3 × 4, यही इसके लिए ट्रिक होती है। 4 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 64
और यहाँ पर 3 चौक 12 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो गया और 6 1 7, यानी कि एक्स क्यूब माइनस में 1/x³ का जो मान होगा वो यहाँ पर होगा 76। तो 76 जो है वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी प्रकार से कर लेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 2187 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा 1 से 2 मिनट। यहाँ पर हम इसको ट्रिक के माध्यम से मात्र सेकेंडों में सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर जो बोला गया है वो यह है कि 4 वर्षों में जो वह चक्रवृद्धि ब्याज की राशि है वह 3 गुनी हो जाती है। तो हमें बताना है कि वह स्वयं की 2187 गुना हो जाएगी कितने वर्षों में। तो यहाँ पर जो 2187 है वो 3 का जो है वो कितने का क्यूब है, यानी कि 3 की पावर कितनी है हमें यह ज्ञात करना है। तो जो 2187 है वो 3 की पावर 7 है। अब यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर इस 4 वर्ष में भी हम 7 का गुणा करेंगे। तो 4 वर्ष में 7 का गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 वर्ष हो जाएगा, यानी कि वह राशि 2187 गुनी होगी टोटल आपके 28 वर्ष में। तो यहाँ पर हमारा 28 वर्ष ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है और वह 11.11% का लाभ प्राप्त करता है। तो हमें बताना है कि वह 1000 ग्राम के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग करता है। और ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर 11.11% का जो मान होता है वो होता है 1/9, जहाँ पर जो 9 है वो ये होता है आपका कॉस्ट प्राइस और जो 1 है वो है आपका यहाँ पर प्रॉफिट, यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर वो है 9 और यहाँ पर जो 1 है वो है प्रॉफिट। और तो यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस होगा यहाँ पर 10। अब हमें ज्ञात करना है कि वह 1000 ग्राम के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पर है 10 है, यानी कि वह 10 की जगह 9 का प्रयोग करता है, यानी कि वह 1000 ग्राम की जगह वह 900 ग्राम का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर हमारा 900 ग्राम ऑप्शन भी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 160 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है और उसी मार्ग से 120 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। यदि कुल 21 घंटे का समय लगा है तो दोनों स्थानों की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लेते हैं हम दोनों स्थानों की जो बीच की दूरी है वो 160 और 120 का हम एलसीएम मानेंगे। तो मान लेते हैं 160 और 120 का जो एलसीएम होता है वो होता है 480। तो मान लेते हैं जो टोटल दूरी है वो यहाँ पर है 480 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम निकालेंगे टाइम, यानी कि 480 किलोमीटर दूरी जो है वह 160 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और यहाँ पर 480 किलोमीटर की जो दूरी है वो 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटता है। तो यहाँ पर जो टोटल समय लगेगा वो कितना लगेगा, यदि हम इसको काटेंगे तो 16 3 48, यानी कि 3 घंटे का समय यहाँ पर लगेगा और 12 चौक 48 और 4 घंटे का समय यहाँ पर लगेगा, यानी कि जो टोटल समय लगेगा वो यहाँ पर लगेगा 7 घंटे। लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया है वह दिया गया है 21 घंटे, यानी कि 7 घंटे का मान है 21 घंटे। यहाँ पर 1 घंटे का जो मान होगा वो होगा 3 घंटे, यानी कि हमें निकालना है 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर का हम यहाँ पर कर देंगे 3 गुना, 3 0 0 3 8 24 की 4 रिमाइंडर 2 और 3 चौक 12 और 2 14, यानी कि जो टोटल दूरी है वो यहाँ पर है 440 किलोमीटर। तो 440 किलोमीटर हमारा यहाँ पर 1440 किलोमीटर आए। तो 1440 किलोमीटर ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप
यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे डेली वीडियो अपलोड करते रहते हैं। सो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।